इस वीडियो में हम समझेंगे एनर्जी। वर्क हम समझ चुके हैं, वर्क पे कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं और अब टर्म है एनर्जी का। तो एनर्जी क्या होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी जो है कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं। अगर देखा जाए तो एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं। एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी। चप्पल कहाँ गई? चप्पल बाबू। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो वर्क होता है उसी वर्क को हम एनर्जी बोलते हैं और उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन। अगर मोशन की वजह से कार्य हो रहा है तो वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और अगर द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी है तो उसके रेस्ट में रखे रहने से अगर कोई वर्क हो रहा है तो उस वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि द पोटेंशियल, पहले डिफिनीशन लिखते हैं भी सब समझाएंगे हम। द पोटेंशियल एनर्जी is defined as the energy. The potential energy is defined as the capacity of doing work doing work due to। तो अब एक बार शुरू समझते हैं एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क की करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। और एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं? तो एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल अगर लेते हो, काइनेटिक एनर्जी हो गया और एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। वैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म है, हीट एनर्जी। तो वैसे हम इसमें दो एनर्जी मेनली पढ़ेंगे। पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है? तो काइनेटिक एनर्जी ये ऐसे डिफाइंड है, विच इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसके मोशन में होने से कुछ वर्क हो रहा है तो उस वर्क की कैपेसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। मतलब कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके मूव करने से कुछ वर्क हो रहा है तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। और उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये तो एक टर्म आपको मालूम होगा कि वर्क
वर्क को हम एनर्जी ही बोलते हैं। वर्क जो है सिमिलर होता है एनर्जी के, ठीक। ये रिमेम्बरेबल फैक्ट है कि वर्क जो है एनर्जी के सिमिलर होता है, ठीक। तो जैसे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो वर्क हो रहा है उस वर्क की कैपेसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब ठीक, पोटेंशियल एनर्जी की बात रही, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू पोजिशन। ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी फिक्स पोजीशन में रखी हुई है तो उसकी पोजीशन से जो वर्क हो रहा है उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अगर कोई बॉडी यहाँ पर फिक्स पड़ी हुई है तो कुछ ना कुछ वर्क कर रही है और इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये बॉडी मूव कर रही है ऐसे तो इसके मूव करने से कुछ वर्क हो रहा और उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक। मतलब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है उसको हम डिराइव करके लाएंगे, ठीक। तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, जैसे कि एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। ये एक मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसे ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक को रखा, ठीक। इस ब्लॉक को पोजीशन ए पे मैंने रख दिया, ठीक। और इस ब्लॉक को जब पोजीशन ए पर रखा तो मैंने उसको कुछ फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया, हटा के उसको यहाँ पे कर दिया और ये हो गई मेरी पोजीशन बी। मतलब ए से हमने उसको बी पर पहुँचा दिया धक्का देके। जब मैंने उसको ए से बी पे पहुँचाया तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की एस डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। जब वो एस डिस्टेंस कवर किया तो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, ठीक। और उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद कितनी हो गई? v। फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया s। उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब उसका एक्सेलरेशन कितना था? उसका एक्सेलरेशन था a, एक्सेलरेशन उसका a था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी और डिस्प्लेसमेंट उसका s था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट s था और यहाँ पर जब बॉडी थी तो उसकी वेलोसिटी u थी और जब यहाँ पहुँची तो उसकी वेलोसिटी v हो गई और डिस्प्लेसमेंट s था और उसका एक्सेलरेशन कितना था? a था। तो अब हम जानते हैं यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ लिखते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लिखिए हम यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हम जानेंगे कि जब बॉडी इनिशियल थी यानी रेस्ट पोजीशन में थी, यहाँ पर थी तो बॉडी किस में थी? रेस्ट पोजीशन में थी। जब बॉडी यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यानी मेरा u जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल 0 हो गया वेलोसिटी, और प्लस कितना बच गया? 2as, ठीक। तो अब हम इसको लिख सकते हैं s। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। अब हम जानते हैं वर्क इक्वल टू कितना होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
ये होता है वर्क इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं वर्क यानी W इक्वल टू फोर्स को लिख सकते हैं M इंटू ए, और क्या लिख सकते हैं, और S यहाँ देखिए हम निकाले हैं, S निकाले हैं ना, इसको अभी S से लिख सकते हैं S। तो अब इस फार्मूले में वर्क इक्वल टू M इंटू ए इंटू S की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो अब यहाँ पे S की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू कितनी है, V स्क्वायर अपान 2A, ठीक। तो अब A से A कट गया, तो वर्क इक्वल टू कितना आ गया, M V स्क्वायर अपान 2। और हम बताए थे पहले, हम बताए थे कि वर्क जो होता है वही क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू M V स्क्वायर अपान 2। तो अब हम जैसे समझ सकते हैं कि एनर्जी आ गया mv स्क्वायर अपन 2, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि कोई मतलब चीज़ मोशन में आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखे थे कि ये ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक आया, मोशन में आया। तो हम देख रहे हैं कि जबकि मोशन में आया, तो मोशन में होने से इसके पास कुछ वर्क हुआ, और उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम V स्क्वायर अपान 2। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा और वेरी वेरी इजी डेरिवेशन था। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।